नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपको ये बता दें कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार इस सम्मेलन को लेकर सियासत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ एजेंडाधारी पत्रकार इसको लेकर झूठ फैला रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पत्रकार रवीश कुमार की, जिन्होंने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के जरिए अपनी बौखलाहट रवीश कुमार ने दिखाई है। लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तो रवीश कुमार का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। दरअसल जिस पोस्ट का जिक्र हम कर रहे हैं, रवीश कुमार ने एक पोस्ट एक्स पर किया और ये लिखा कि एक्सप्रेस की गायत्री मनी की रिपोर्ट के मुताबिक G20 से जुड़े कई सौ ठेकेदारों का पेमेंट कई महीनों से नहीं हुआ है। ये दावा रवीश कुमार की ओर से किया गया। अगर आज इन सभी का पेमेंट नहीं होगा तो काम रोक देंगे। वैसे दिल्ली 3 दिन बंद रहेगी। ऑटो और रिक्शा चलाने वालों से लेकर टैक्सी वालों की कमाई पर असर पड़ेगा। शहर में भयंकर जाम होगा। कई रास्ते सीमित या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होंगे या फेरे की दूरी भी बढ़ेगी। इस दौरान रेहड़ी पटरी पर सामान बेचकर गुजारा करने वालों की कमाई पर क्या असर पड़ेगा, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। क्या सरकार उन्हें 3 दिन की कमाई का हर्जाना देना चाहिए। G20 से गरीबों को नहीं, गोदी मीडिया को दूर रखो, वरना सारा कवरेज वो G1 का बना देंगे। बाकी 18 का पता ही नहीं चलेगा कि वो आए भी थे या फिर नहीं। तो ये रवीश कुमार की पोस्ट है जो मैंने आपको बताई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर को रवीश कुमार ने साझा किया है, लेकिन जब उनके इस पोस्ट का फैक्ट चेक किया गया कि रवीश कुमार ने जो लिखा है क्या वो सच है, क्या वो सही है, तो फैक्ट चेक में ये बड़ा खुलासा हुआ कि रवीश कुमार ने जो पोस्ट किया उसमें कहा कि G20 ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल सरकार उन ठेकेदारों का बकाया नहीं चुका रही है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल सरकार उन ठेकेदारों का बकाया नहीं दे रही है या फिर बकाया पेंडिंग है, वो ठेकेदारों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने जो आर्टिकल शेयर किया है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि उन्होंने इसे हेडलाइन से परे पढ़ा है। लेकिन वो दिल्ली सरकार से सवाल नहीं कर सकते, ये फैक्ट चेक में लिखा गया है। जाहिर तौर पर जो PWD को जो थ्रेट किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि अगर हमारा बकाया जमा नहीं कराया तो जाहिर तौर पर हम काम रोक देंगे। PWD विभाग केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में रवीश कुमार ने कहीं भी इस पूरी पोस्ट में अरविंद केजरीवाल सरकार या फिर PWD विभाग का जिक्र नहीं किया, बल्कि कहीं न कहीं उन्होंने अपनी इस पूरी पोस्ट में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर अपनी बौखलाहट जो है वो सरकार पर दिखाई है। मोदी सरकार को उन्होंने घेरा है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली को ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उन्हें 3 दिन का हर्जाना देना चाहिए। ये तमाम बातें रवीश कुमार की ओर से लिखी गई, लेकिन कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं है, कहीं भी दिल्ली सरकार का जिक्र नहीं है। वो दिल्ली सरकार जो कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लगातार सियासत कर रही है और जो तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ले रही है, केजरीवाल सरकार ले रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, इसको लेकर 927 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार की ओर से केजरीवाल सरकार को दिए गए हैं G20 की तैयारियों को लेकर कि तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाएं, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने बाकायदा सरकार को ये लेटर लिखकर मांग की थी।
जिसके बाद आपको ये बताते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरे सहयोग की बात कही गई थी और ये राशि जो है केजरीवाल सरकार को दी गई। लेकिन अब G20 शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, भारत के लिए ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक पल है कि भारत G20 जैसे शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और राजधानी दिल्ली में यह सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में ये कहा कि ये जो सम्मेलन है जिसकी मेजबान जो है वो पूरा देश है, लेकिन मेहमान दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाना दिल्ली वासियों की विशेष जिम्मेदारी है। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि देश की प्रतिष्ठा पर जरा भी आंच ना आए, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों से ये भी अनुरोध किया कि वो अगले महीने दुनिया के कई नेताओं की उपस्थिति के कारण कुछ असुविधा उन्हें होगी, लेकिन बावजूद इसके वो सम्मेलन को सफल बनाने में मदद करें। आपको ये बताते हैं कि 8 सितंबर से 10 सितंबर तक दिल्ली के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आवाजाही जो है कई इलाकों में बंद रहेगी, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, चूंकि जो कहीं न कहीं वीआईपी और वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ना सिर्फ दिल्ली में आवाजाही बल्कि इसके अलावा उड़ानों पर भी असर पड़ेगा। ये तमाम जो गाइडलाइंस है, ट्रैफिक गाइडलाइंस वो जारी कर दी गई हैं। हालांकि मेट्रो का परिचालन जो है वो जारी रहेगा। आपको ये बताते हैं कि 9 से 10 सितंबर को 30 से ज्यादा जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में जुटने जा रहे हैं इस सम्मेलन में। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगा। इसमें यूरोपीय संघ और आमंत्रित जो अतिथि देशों के 30 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 14 प्रमुख जो हैं वो राजधानी दिल्ली में जुटेंगे। तो ऐसे में जो G20 को लेकर जाहिर तौर पर तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा कड़ी कर दी गई हैं और जाहिर तौर पर ये भारत के लिए कहीं ना कहीं भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो ऐसे में इसको लेकर इस तरह की सियासत करना, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों का इस तरीके का पोस्ट आना और उस पोस्ट में ये तमाम बातें लिखना अपने एक एजेंडे के तहत कि दरअसल ठेकेदारों को पेमेंट कई महीनों से नहीं मिला है, लेकिन ये नहीं लिखना कि वो पेमेंट किसने नहीं किया है। जाहिर तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने दरअसल ये पेमेंट जो है जो केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आता है उसे करना है, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया। जबकि जिस अखबार की पोस्ट का वो दावा कर रहे हैं उस अखबार में ये साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसे थ्रेट किया गया है कि अगर हमारा पेमेंट नहीं हुआ तो हम काम रोक देंगे। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार दरअसल उसे पेमेंट करना है और उसकी तरफ से ये कहा गया है कि पेमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस है और जल्द ही पेमेंट हो जाएगा। ये केजरीवाल सरकार का बयान है जो कि अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है जिसमें रवीश कुमार ने जिसका हवाला देकर ये पूरा पोस्ट लिखा है, उसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है। तो कुल मिलाकर रवीश कुमार जैसे पत्रकार इस पूरे कहीं ना कहीं सम्मेलन पर राजनीति कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर G20 शिखर सम्मेलन पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है तो ये कहीं ना कहीं भारत का कद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर बढ़ाएगा। आने वाले वक्त में कई बड़े सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। लेकिन रवीश कुमार जैसे जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं, जो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं, जो राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की अगर कोई बुराई करता है, कांग्रेस पर अगर सवाल उठते हैं तो पेट में दर्द किसके होता है? रवीश कुमार के। तो ये वो पत्रकार हैं जो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बौखलाए हुए हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आज देश
देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही ये बड़ा सम्मेलन जो है इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है। और अपने आप में ये खास इसलिए है कि करीब 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और बड़े अधिकारी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर ही कहा है कि जरूर 2 से 3 दिन परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है तो जाहिर तौर पर भारत का यानी अपने देश का जो कद है वो कहीं ना कहीं कम नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलनी चाहिए जिससे कि प्रतिष्ठा पर देश की आंच आए। तो ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।